हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 8th का सेट 1 का जो अपना एग्ज़ाम हुआ है मैथ्स का, जुलाई की बजाय अगस्त में हुआ है, उसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। 60 मिनट का आपका पेपर था, 20 नंबर का था, 8 क्वेश्चन एक एक नंबर के, 9वां 10वां 2 नंबर का, 11वां और 11वां 3 का और 12वां 5 नंबर का था। जल्दी से एक एक नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो -4/5 गुणा 1 बराबर है 1 गुणा -4/5 बराबर है -4/5। उपयुक्त गुण धर्म का नाम। ये क्वेश्चन थोड़ा मिटा हुआ है, यहाँ आपका आना चाहिए था गुणात्मक तत्समक। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, तय से मैं के। और इंग्लिश में कहूँ तो ये आना था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कि कहने का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर ए को 1 से गुणा करो या 1 को ए से गुणा करो तो वो नंबर खुद आ जाता है, जिसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो ये हमारा नंबर सी ऑप्शन आना चाहिए था। -2/9 का योज्य प्रतिलोम द एडिटिव इन्वर्स, यानी कि -2/9 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। तो -2/9 में यदि मैं 2/9 जोड़ूं तो 0 आएगा और ये 2/9 योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। तीसरे पर आ जाओ, एक चतुर्भुज का नाम जिसके विकर्ण बराबर हो, क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल हो तो वो आयत या रेक्टेंगल होता है। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। x/3 बराबर है 18, x/3 = 18 है, तो x की वैल्यू बताओ। तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, इधर भी 3 से गुणा कर दो, इधर भी 3 से, 3 कट के यहाँ तो x रह गया और 18 3 54, तो आपका आंसर बी यानी 54 आ जाएगा। पाँचवें पर आ जाओ, 3 भाग में 4 या 3/4 कौन सी संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। p/q की फॉर्म वाली सभी संख्याएं रैशनल होती हैं। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या, जो कि रॉन्ग है, फॉल्स है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 540 डिग्री हो सकता है। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कैन बी 540। ये फॉल्स है, क्योंकि किसी भी पॉलीगन या बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। 8वें पे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक करना। 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, यहाँ इन दोनों को ब्रैकेट में रखा और इससे गुणा करा। राइट साइड में इन दोनों को ब्रैकेट में रखा और इससे, इसे साहचर्य का नियम बोलते हैं, सहचर्यता भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल दो या एसोसिएटिविटी बोल दो। ये थे एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन। 9वें पर आ जाओ, 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करो। रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 हमने फाइंड करना है। 1/4 और 1/2 के बीच में हमने परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में अगर परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो पहले उन दोनों को जोड़ दो। तो मैं यहाँ पर पहले जोड़ देती हूँ। 1/4 और 1/2 को जब मैं जोड़ूंगी तो 4 लघुत्तम आ जाएगा, 1 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये आ गया 3/4। और अब इनके बीच में परिमेय संख्या जो ज्ञात करनी है तो उसके लिए 3/4 को आधा कर दो, भाग में 2। सुन लो मेरी बात ध्यान से, भाग में 2। भाग में 2 का मतलब है 3/4 गुणा 1/2। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर दो 3, नीचे वाले को नीचे वाले से, 4 दूनी 8। 3/8 वो नंबर है जो 1/4 और 1/2 के बीच आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, बहुत आसान। 3x बराबर है 2x जमा 18 को हल करो। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपने क्या करना था, x की टर्म को एक तरफ लाना था, तो इस 2x को इधर ले आओ, तो ये बन गया 3x - 2x बराबर है 18। अब 3x में से 2x माइनस करोगे तो x आएगा, तो x बराबर है 18, x का आंसर 18 आ जाएगा। बहुत आसान पेपर है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है, आपने सॉल्व करना है। इक्वेशन दे रखी है 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। ये जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ 1/1 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो 3। देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये यहाँ बचेगा बेटा 6x जमा 1। और अब इस 1 को इस 3 से करोगे तो 1 तिया 3 और ऊपर 3 एकम जमा का 3 आ जाएगा। और बराबर की रकम आपने नहीं छेड़नी, ये बचेगी x - 3/6। पहले इस ऊपर वाले को हल कर लो, तो ये बनेगा 6x 1 और 3 जमा का 4/3 बराबर है x - 3/6।
अब कर दो आर पार गुणा। आर पार गुणा, आर पार गुणा करने का क्या मतलब है कि 6 को तो इस तरफ ले जाओ और 3 को इस तरफ ले जाओ। तो 6 को गुणा करेंगे 6x जमा 4 से, तो ये 6x जमा 4 ब्रैकेट में आ जाएगा। और 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो इसको गुणा करेंगे x माइनस 3 से। अब ब्रैकेट खोलो, 6 को 6 से गुणा करो 36x, जमा 6 को 4 से गुणा करो 24, 3 को x से गुणा करो 3x और 3 को 3 से गुणा करो 9 आ गया। अब x की रकम एक तरफ ले लो, 36x और 3x को लेफ्ट में ले आओ तो घटा का हो गया, बराबर है घटा का 9, 24 को राइट में ले जाओ घटा का 24, 36 में से 3 गए 33x, घटा 9 घटा 24 हो गया घटा, अरे बराबर आना था पहले, बराबर का चिन्ह और इन दोनों को हल करोगे तो घटा 33, 33 से 33 कट जाएगा और यहाँ 1 बचेगा और x का उत्तर आ जाएगा घटा का 1। आप ऐसे भी कर सकते थे कि दोनों तरफ 33 से भाग कर देते तो x का उत्तर घटा 1 आ जाता। और अब जल्दी से इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इंटरनल चॉइस आपको दी गई है। पहले 12वां का पहला भाग बताऊंगी। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि इसका अंतः कोण 165 हो। देखो, हमें भुजाओं की संख्या तब तो ज्ञात कर सकते थे जब हमें बाह्य कोण दे रखा होता, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, अंतः कोण से भी हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं। मान लो कोई भी पॉलीगन बना लिया, अब ये इसका अंदर का कोण अगर 165 डिग्री है तो ये बाहर का कोण कैसे निकलेगा? इन दोनों का जोड़ 180 है, 180 में से 165 को घटा दो तो बहुभुज का बाहर का कोण आ जाएगा और बाहर का कोण आ जाएगा तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अंतः कोण 165 है, प्रत्येक अंतः कोण, तो आप लिख दो प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य। ठीक है, तो वो बाह्य कोण कैसे निकलेगा? 180 घटा 165 बराबर है 15 डिग्री। ठीक है, समबहुभुज है, सारी भुजाएं समान है, मैंने ये चैप्टर करवा भी रखा है, आप चैनल पर भी देख सकते हो। तो एक बाह्य कोण 15 डिग्री का आ गया। अब सारे बाह्य कोणों का जोड़ 360 होता है, तो भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी? तो हमारी आ जाएगी भुजाओं की संख्या, सारे कोणों का जोड़ 360 है, 360 को 15 से भाग कर दो 24 आएगा, भाग करके देख लेना, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। नया स्टेप क्या था कि अंतः कोण से पहले बाह्य कोण निकाला। अब 360 को अगर कोणों से भाग करो तो भुजाओं की संख्या आ जाती है, और 360 को भुजाओं की संख्या से भाग करो तो कोण आ जाता है। और अब जल्दी से पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक पजल है, जो मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि हमें 1/1, 1/2 और 1/3 का प्रयोग करके पजल को हल करना है। ये सारी बातें पढ़ने की बजाय मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। इस पजल में आपने क्या करना है, ध्यान से देखो, आपने 1 लेना है, यानी 1/1, 1/2 और 1/3। और कैसे करना है? देखो, ये गाढ़ा कर रखा है खाना, तो इन 2 खानों में ऐसे 2 नंबर भरने हैं जिनका जोड़ 5/6 हो। ठीक है, अब ये गाढ़ा है तो इस खाने में ऐसे 2 नंबर भरने इन दोनों में जिनका जोड़ 3/2 हो। ये अकेला खाना है तो इसमें 1/3 आएगा। ऐसे ही ये दोनों का गुणा 1/3 और इन दोनों की घटा 1/2। तो एक बार फिर ले लेते हैं, 1/1, 1/2 और 1/3। अब ये अकेला खाना है, देख लो ध्यान से, तो इसके अंदर 1/3 इसने दे रखा है। अब मैं पहले ये वाली पूरी लाइन हल करूँगी। इस पूरी लाइन में 1/3 तो आ गया। अब एक रो में एक नंबर एक ही बार आना चाहिए, तो ये तो आ गया, तो बच गए ये दोनों, बच गए ये दोनों, तो 1 और 1/2। तो यहाँ मैं 1 लिख देती हूँ और यहाँ 1/2। क्यों? क्योंकि जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी, भाई जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी 1 को और 1/2 को, तो 3/2 आ जाएगा। जोड़ के देख लो, 2 एकम 2 और 1 3/2, बन गई ना बात। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब हम इस खाने पे आ जाते हैं। इसका एक खाना तो भर गया, ये 2 रह गए, इन दोनों का जोड़ 5/6 होना चाहिए। अच्छा, 1/2 और 1/3 का जोड़ 5/6 होता है, जोड़ के देख लो, 3 दूनी 6 लघुत्तम आ गया, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 और कितना आ गया? 5/6, यानी 1/2 और 1/3 आएगा हमारा इनमें। तो चेक कर लेते हैं कौन से में क्या आएगा। मान लो इसमें तो मैं ले लूँ 1/2, तो इसमें मेरा आ जाएगा 1/3। अब इन दोनों नंबरों का जोड़ 1/3 होना चाहिए, इन दोनों का, जो ये रंग भर रही हूँ मैं, कोई और रंग लगा देती हूँ यहाँ,
रेड लगा देती हूँ। ये जो रेड वाला ब्लॉक है ना, इसमें जो 2 नंबर आएंगे उनकी गुणा 1/3 होनी चाहिए। तो 1/3 गुणा होएगी 1 की और 1/3 की। तो यहाँ मैं 1/3 नहीं लिख सकती क्योंकि इसके सामने भी 1/3 है। तो यहाँ मैं 1/3 की बजाय 1 लिखूँगी और यहाँ 1/3। अब ये पजल भर गई। इस खाने को देखो, इसमें 1 और 1/3 है तो यहाँ 1/2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। और इन दोनों को घटाओगे, देख लो फिर ध्यान से, जब इन दोनों को घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सुडोकू पजल थी जो आपने भरनी थी। पता नहीं आपने की है या नहीं की। पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। लेक्चर पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी वर्कबुक का सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पर फुल्ली अवेलेबल है, तो उसका भी बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।